व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य था, नो फैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज का ये मेरा डे 87 है एब्सोल्यूट सेलिबेसी का। मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। आप लोग अपने बारे में अपडेट देते रहो। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि आप लोग के अपडेट देते रहने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कि आगे वीडियो शूट करना है आप लोग के लिए। और आप लोग प्रॉब्लम्स शेयर करते हो कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आप लोग को फेस करनी है, तो मुझे एक टॉपिक मिलता है कि इस टॉपिक पे वीडियो डाल देना है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग से। तो चलो फिर आज मैं बात करूँगा रिलैप्स पे, नाइटफॉल पे, अट्रैक्शन पे, कि ये सब क्यों होता है और इसके पीछे सच में कुछ ईश्वर का हाथ होता है कि क्या होता है। कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि मुझे लगता है मिथ फैला रहे हैं कि हमारा रिलैप्स हो गया है या अट्रैक्शन कहीं से आ रहा है तो हमें ईश्वर टेस्ट करता है कि हमारी ब्रह्मचर्यता कितनी पक्की है, इसकी टेस्टिंग होती है, ऐसा उनका मानना है, बोलना है। तो मुझे क्या लगता है, मैं इस पे बात करूँगा। और गर्मी यार काफ़ी बढ़ गई, अभी मार्च एंड कर रहा है और मार्च के एंड में इतनी गर्मी लग रही है जो कि मुझे थोड़ा अननेचुरल लग रहा है, क्योंकि नेचुरली मार्च के एंड में इतनी गर्मी नहीं आती थी जितनी गर्मी अभी लग रही है फ़िलहाल। और मैं अभी अपने गांव में ही हूँ और मैं अप्रैल के मिड में निकलूँगा दिल्ली। तो चलो फिर छोड़ो ये सब, अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखा कि यूट्यूबर्स की कि जो वो लोग बता रहे हैं, जो भी ब्रह्मचर्यता फॉलो कर रहे हैं, कि आपको ब्रह्मचर्यता फॉलो करते हुए आपका अट्रैक्शन आते हैं तो ये ईश्वर आपको टेस्ट करता है कि आपकी ब्रह्मचर्यता उतनी पक्की है या कच्ची है। ईश्वर के थ्रू होता है या यूनिवर्स के थ्रू होता है, आपकी टेस्टिंग होती है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि ईश्वर को इतना छोटा मत देखो आप। और ईश्वर आपके पर्सनल लाइफ में कोई मतलब ईश्वर का कोई इंडल्जेंस नहीं होता है। वो उसका इंडल्जेंस इतना ही होता है कि उसने आपको जन्म दिया और उसकी मर्ज़ी से ही आपकी मृत्यु होगी। 2 टाइम उसका इंडल्जेंस होगा, बीच के टाइम में आपको दे दिया है कि आप इसको एंटरटेन करो, जैसे इसको बनाना है अपने अच्छे हैबिट से, आदतों से, विचारों से आप खुद को निखारते जाओ। ये उसने आपको सौंप दिया है बीच के लाइफ को। उसका 2 ही इंडल्जेंस होता है मुझे जहाँ तक लगता है, हमारे जन्म में, हमारे मृत्यु में, और एक ये डिसाइड करने में कि हमारे रिश्ते में हमारे मदर फादर कौन होंगे और हमारे हिस्से में भाई बहन कौन आएंगे। इवन मुझे तो, मैं ये भी नहीं मान सकता कि ईश्वर की मर्ज़ी से हमारी शादी डिसाइड होती है। ईश्वर की मर्ज़ी से तो डिसाइड होती होगी, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये होता होगा मुझे जहाँ तक लगता है कि हम जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे और हमारा कर्म जितना प्योर और पाक होते जाएगा, हम जितनी ऊंचाइयों को छूते जाएंगे, उसके हिसाब से हमारे हिस्से में हमें जो भी मैरिज रिश्ते हैं, शादी वाले रिश्ते हैं, आते जाएंगे। हमारा कर्म जितना निम्न स्तरीय होगा, हमारा रिश्ता उतना ही निम्न स्तरीय इंसान से बनेगा। हमारा कर्म जितना ऊंचा और विचारधारा जितनी ऊंची होगी और हम जितना सफलता हासिल कर पाएंगे, उतना ही ऊंचे लोगों से हमारा रिश्ता बनेगा। ऐसे होता होगा, अगर होता भी होगा तो आप भी देखना, सोच के ऐसा ही होता होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। और बाकी 2 ही चीज़ ईश्वर डिसाइड करता है, आपका जन्म, मृत्यु, 3, और आपके हिस्से में मदर फादर कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, ये डिसाइड करता है ईश्वर। बाकी आप पे छोड़ देता है मुझे जहाँ तक लगता है। और बाकी आपको भ्रम में रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे आपको भ्रम से निकालना है तो मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ और करूँगा। आपको अच्छी लगेगी तो अच्छी है, अच्छा है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, हाँ देख लेना फिर आप। और चलो फिर मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली में हमारा रिलैप्स होता क्यों है। जैसे कि बहुत
रिलैप्स होने का मैंने जो रीज़न नोटिस किया वो मतलब मुझे यही समझ में आया कि रिलैप्स के पीछे हमारा ही हाथ होता है। जैसे मतलब ब्रह्मचर्यता में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे अंदर इस ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाता है। कॉमन कॉमन सी बात है, बढ़ती होगी ना। और जब इस ऊर्जा का स्तर लेवल हमारे बॉडी में बढ़ेगा तो हमारा वाइब्रेशनल स्टेट हाई होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जो इस ऊर्जा की रिसेप्टर हैं, जो जिनको चाहिए ऊर्जा, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म ही ऐसा है। इसकी नेचुरल टेंडेंसी, इसका नेचर है इस ऊर्जा का कि मतलब जिसको ये ऊर्जा चाहिए उसको आकर्षित करेगा। तो इसलिए ही वो फीमेल अट्रैक्शन हमें आता है। जब जैसे जैसे हम इस ऊर्जा को चैनलाइज करते जाते हैं और अपने ब्रह्मचर्यता में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी तरफ फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं। और वो फीमेल्स किसी भी एज की हो सकती हैं, छोटी लड़कियां भी हो सकती हैं, भाभियाँ, आंटियाँ, दादियाँ, व्हाटएवर कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये इस फीमेल को ये ऊर्जा चाहिए। तो आपके अंदर इस ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है तो फीमेल आपसे अट्रैक्ट होंगी होंगी 110% होंगी। इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि हाँ, आप इस ऊर्जा को जब समझ जाओगे कि ये इस ऊर्जा की टेंडेंसी सेक्स करना है, और सेक्स करने के लिए आपको किसकी नीड होती है? फीमेल्स की नीड होती है, क्योंकि फीमेल्स को ही इस ऊर्जा की ज़रूरत है। तो आपके अंदर जब इस ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है तो वो अट्रैक्ट होंगी आपसे, कॉमन सी बात है। इसमें ईश्वर का क्या इंटेलिजेंस हो गया कि जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि वो बोलते हैं कि आप ब्रह्मचर्यता में आगे बढ़ते जाओगे तो ईश्वर आपको टेस्ट करेगा, फीमेल्स को भेजेगा, आपको अट्रैक्शंस आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। ईश्वर की अपनी दुनिया है, ईश्वर इतना बड़ा है। तुम्हारी एक छोटी सी दुनिया में, ये पृथ्वी कण के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी दुनिया तो हटा ही दो, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पृथ्वी का स्थान देखोगे वो एक कण के बराबर भी नहीं है। कण तो समझते हो ना, एक कण के बराबर भी नहीं है। इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को भी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितना बड़ा है ये। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म के आलिंगन में है, और वो ब्रह्म तुम्हारी छोटी सी दुनिया में पार्टिसिपेट क्यों करेगा भाई? तुमको ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, तो ऐसे भ्रम में बिल्कुल मत रहना। ये इस ऊर्जा की कमाल है। इस ऊर्जा की मतलब टेंडेंसी है, मैकेनिज़्म है ऐसा कि इस ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा तो तुमसे इवन यूनिवर्स अट्रैक्ट होने लगेगा। फीमेल तो बात ही हटा दो। और जहाँ तक तुम्हारी रिलैप्स की बात है ना, तो रिलैप्स के पीछे तुम्हारा ही हाथ होता है। पूरा का पूरा रिलैप्स ले लो या नाइटफॉल ले लो। जैसे रिलैप्स क्यों होता है हमारा, कभी नोटिस किया है इसको? रिलैप्स हमारा इसमें इसलिए होता है कि जैसे मान लो कि ब्रह्मचर्यता फॉलो करने में करते टाइम तुमको कुछ उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे। ये तो आने ही आने हैं, स्वाभाविक है। और उस थॉट को तुमने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, तीसरे बार में उस थॉट को तुमने एनर्जी दे दिया उस पर रिएक्ट करके, और फिर वो थॉट स्ट्रॉन्ग हो गया, समझ रहे हो? और फिर चौथा बार आया थॉट तो तुमने उसको और एनर्जी दे दिया, वो थॉट फिर से और स्ट्रॉन्ग हो गया, जो भी सेक्सुअल थॉट और जैसे तुमको आ रही है। और तुमने फिर पोर्नोग्राफी वगैरह स्टार्ट कर लिया, देख लिया कि चलो फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन रिलैप्स नहीं करेंगे। यहाँ तक तुमने तो कमांड कर लिया चौथे बार में। फिर कुछ दिनों के बाद फिर 5वां बार ऐसे थॉट्स आएगा, फिर तुमको मन में ऐसे थॉट आएगा कि फिर से देख लेते हैं, पिछली बार तो रिलैप्स नहीं किया था मैंने, ऐसे ही थोड़ा सा देख लूँगा, फिर मन डाइवर्ट हो जाएगा और मेरा ब्रह्मचर्यता भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन तुम उस थॉट को एनर्जी देकर इनडायरेक्टली तुम उस थॉट को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, उसका साइकिल स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और फिर वहाँ पे क्या होगा कि फिर तुम देखोगे और वहाँ पे तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और फिर वहाँ पे रिलैप्स के पीछे तुम ही रीजन होगे। मतलब नोटिस करते आओगे ना, तो उस थॉट को एनर्जी देने का काम किसने किया, उस थॉट पे रिएक्ट करने का काम किसने किया, तो पता चलेगा कि हमने ही किया था। इसके पीछे हम ही रीज़न है, कोई नहीं, इसके पीछे कोई और रीज़न है ही नहीं। तो इसमें किसी और का इंटेलिजेंस कैसा मानते हैं हम? तो रिलैप्स जो होता है ना, हमारे वजह से ही होता है। और मान लो कि तुम्हारा रिलैप्स नहीं भी होता है ना, तो तुम अगर वैसे थॉट को ऊर्जा देते हो
तो वो कभी हो सकता है कि नाइटफॉल के रूप में वो ऊर्जा निकल जाए, ऐसा होता है। तो नाइटफॉल होने के पीछे भी रीज़न हम ही होते हैं। अगर हमारी विचारधारा बिल्कुल प्योर हो जाए, पवित्र हो जाए, और हमें मतलब इवन ड्रीम में भी वैसे थॉट्स नहीं आए, इवन थॉट आए भी तो हमारा उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो, हम उस पर रिएक्ट ही नहीं करें, तो वैसे थॉट को एनर्जी मिलेगा ही नहीं। तो तुम्हारा जो भी सेलिबेसी है, ब्रह्मचर्य रहता है, बिल्कुल प्योर रहेगा, पाक रहेगा और कंटिन्यू रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, रिलैप्स नहीं होगा। और ऐसा तुमको बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, बार बार मन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, खुद को प्योर करना पड़ेगा, तो ऐसा हो पाएगा। और फिर तुम समझ पाओगे कि ईश्वर ऐसे छोटे छोटे कामों में ईश्वर का कोई इंडल्जेंस नहीं होता है। ये तुम्हारी अपनी करतूत है, तुम्हारे अपने कर्म है कि तुम भोग रहे हो। तुम्हारा बार बार रिलैप्स हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, जो भी हो रहा है, तुम्हारे ये अपने कर्म है, अपने को कर्म है। ईश्वर का कोई इंडल्जेंस नहीं है। ईश्वर बहुत बड़ा है और ईश्वर को इसमें इंडल्ज मत करो। तुम्हारी एक छोटी सी दुनिया है और ये जो ब्रह्मांड है ना, इसके स्वरूप को तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो ये ईश्वर की दुनिया है, ईश्वर की दुनिया बहुत बड़ी है। और ईश्वर का काम बस इतना समझ लो, ईश्वर का काम ये है दुनिया बनाना, दुनिया मिटाना, ये काम करता है। ऐसे ऐसे कामों में ईश्वर का पार्टिसिपेशन होता है। और ईश्वर को जस्ट मूर्ति तक, मंदिरों तक, मस्जिदों तक सीमित करके मत देखो। ईश्वर उससे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अलग है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ईश्वर को जो एक्चुअल में जान जाएगा ना कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, एक्चुअल में ईश्वर कैसा है, तो वो तो किसी धर्म को मानेगा ही नहीं। पहली बात, ना ही हिंदू धर्म को मानेगा, ना ही मुस्लिम धर्म को, ना ही सिख, ना ही ईसाई। वो इंसानियत को मानना स्टार्ट करेगा, ह्यूमन बीइंग को समझना स्टार्ट करेगा, ये सब करेगा। तुम्हारे ऐसे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, व्हाटएवर फालतू का बकवास, इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो भी ईश्वर को मान जाएगा, जो भी ईश्वर को समझ जाएगा या फील कर पाएगा कि ईश्वर एक्चुअली में है कैसा। तो ईश्वर को ऐसे छोटे छोटे कामों में बिल्कुल इंडल्ज मत करो। ये तुम्हारा करतूत है कि तुम्हारा रिलैप्स होता है, तुम्हारा नाइटफॉल होता है। ईश्वर का कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और इस ऊर्जा की टेंडेंसी है, तो ये ऊर्जा जिसको चाहिए उसको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। जब तुम्हारे अंदर इस ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है तो तुमसे फीमेल अट्रैक्ट होंगी। इसमें कोई कुछ नया नहीं है। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और फिर आगे मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।